नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार का जिलावार अध्ययन करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हमने जमुई, भोजपुर, कटिहार एवं जहानाबाद पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस जिले से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जहां से 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी फैक्ट पे हम नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे कहाँ पे कौन सा फैक्ट जो है वो आगामी बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे पीडीएफ हम शेयर करते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो जिला लिया है वो है जमुई। ठीक है, जमुई की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है वो टोटल जनसंख्या कितना है 17,60,405। ठीक है, जिसमें पुरुष जनसंख्या की अगर हम बात करें 9,16,064 जो है पुरुष की जनसंख्या है। और अगर महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिला जनसंख्या है 8,44,341। ठीक है, वृद्धि दर अगर हम बात करें 2001 से 2011 के अंतर्गत तो 25.85% जो है आपका क्या रहा है, वृद्धि दर रहा है। तो आपके एग्जामिनेशन में आपके ये फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 922 है, अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 956 है। ठीक है, साक्षरता की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है कुल साक्षरता दर जो है यहाँ का वो है आपका 59.79%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है वो है आपका 71.24% और महिला साक्षरता दर है 47.28%। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो जमुई की जो क्षेत्रफल है वो 3,122.80 वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व की बात करें तो 568 प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दूसरा न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। ठीक है, याद रखना है, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे कहा जा रहा है मुंगेर जिले से वर्ष 1991 में अलग होकर जिला बना है। ठीक है, मुंगेर जिले से, यानी पहले जमुई किस में था तो मुंगेर में था। ठीक है, अब ये अलग होकर के अलग जिला ये बना है। इसकी अगर हम बॉर्डर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका मुंगेर से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, मुंगेर प्रमंडल का ये हिस्सा है जमुई, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बात करें भौगोलिक परिदृश्य का तो कहा जाता है सीमावर्ती जिला जो है झारखंड से सटा हुआ है। जिले के अधिकांश हिस्सों में पहाड़ी स्थलाकृति पहाड़ियाँ बिंद रेंज का विस्तार है और क्यूल उलाई नदी प्रमुख नदी है। क्यूल भी और उलाई नदी जो है यहाँ की प्रमुख नदी है। दक्षिण बिहार जलोड़ मैदान, जलोड़ से बलुआई दोमट तक जो है मृदा यहाँ पे पाई जाती है। चौथा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला है ये। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो 661.17 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला है ये और 21.34% है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि वर्ष 2019 की तुलना में दूसरा सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला जिला है। ठीक है, प्लस 13.22 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहीं पे हम बात करें तो कहा जाता है सिंचाई योजना की बात है तो कहा जाता है अजन कुकर जाप जलाशय योजना है, यहाँ पे बेलिया बांध योजना है, कैलाश घाटी सिंचाई योजना है, करिहारी छिछली योजना है, कुंड घाट जलाशय योजना है, नागी जलाशय योजना भी है। ठीक है, पक्षी अभयारण्य की बात करें तो नागी डैम और नकटी डैम भी है यहाँ पे। ठीक है, खनिज की बात करें तो यहाँ पे सोना, ठीक है, लौहअयस्क, मैग्नेटाइट और क्वार्टरजाइट या सिल्का बालू यहाँ की प्रमुख खनिज है। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से आपको बीपीएससी प्रश्न लगातार पूछ रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो उद्योग की या कारखाने की बात करें तो तंबाकू उद्योग और टसर रेशम उद्योग है यहाँ पे। तो ये दोनों फैक्ट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खनिज एवं उद्योग। ठीक है, ये दोनों फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा और ये आपका जो है वन के बारे में जो डिटेल दिया गया है ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो जमुई से जो है जो जिले लगते हैं वो हैं आपका, देखिए मुंगेर से सटा हुआ जिला है। ठीक है, तो मुंगेर से ही अलग हुआ था। ठीक है, जमुई बना है तो मुंगेर, बांका, लखीसराय से भी सटा हुआ है, शेखपुरा का भी क्षेत्र सटा हुआ है और यहाँ पे नवादा का भी क्षेत्र ये इस तरीके से सटता है। तो यानी कितने जिले हैं जो जमुई से अपनी बॉर्डर कनेक्ट कर रहा है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्षेत्र है ये झारखंड से लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट पे चलें तो कहा जा रहा है भोजपुर जिला। ठीक है, भोजपुर की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो कुल जनसंख्या जो थी वो थी 27,28,407। ठीक है, जिसमें पुरुष जनसंख्या जो थी वो था 14,30,380 और महिला जो जनसंख्या थी वो थी 12,98,027। ठीक है, वृद्धि दर की बात करें 2001 से 2011 के अंतर्गत तो 21.63% रही और लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 907 है और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 918 है। साक्षरता दर की बात करें तो टोटल जो साक्षरता यहाँ का वो 70.47% है। इसमें
पुरुष साक्षरता दर जो है 81.74% है, जबकि महिला साक्षरता दर जो है वो 58.03% है। तीसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है ये, ठीक है, याद रखना है। तीसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखिए। क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ की जो क्षेत्रफल है वो 2395 वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व की अगर हम बात करें तो 1139 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो 3 फैक्ट जो दिए गए हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है, इतिहास की अगर हम बात करें तो कहा जाता है वर्तमान जो जिला है भोजपुर वो 1972 में बना है। इससे पहले यह शाहाबाद जिले का हिस्सा था। 1992 में बक्सर जिला भोजपुर से अलग होकर बना है, ठीक है। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में जगदीशपुर आरा में प्रबल विद्रोह हुआ। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये लगातार आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं ये फैक्ट, ठीक है। अन्य तथ्य की बात करें तो चैता राग लोकगीत का प्रमुख क्षेत्र है। धोबिया लौंडा लोक नृत्य का प्रमुख क्षेत्र है और सीमावर्ती जिला जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। धोबिया और लौंडा लोक नृत्य जो है यहाँ का इस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। भोजपुर से अगर हम इसकी बाउंड्री देखें तो देखिए यहाँ पे सारण से लग रहा है इसका, ठीक है, बाउंड्री पटना से लग रहा है, अरवल से लग रहा है, रोहतास का भी क्षेत्र लग रहा है, बक्सर, ठीक है, और यहाँ उत्तर प्रदेश से भी ये बाउंड्री टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 जिलों से जो है भोजपुर का बाउंड्री लग रहा है, ठीक है, और एक उत्तर प्रदेश, ठीक है। हम आगे बढ़ें तो अगर हम दोस्तों जहानाबाद की बात करें तो कहा जाता है 2011 के जनगणना के अनुसार टोटल जो जनसंख्या यहाँ की जो थी वो थी आपका 11,25,313, जिसमें पुरुष जनसंख्या जो थी वो थी आपका 5,85,582 और महिला जनसंख्या 5,39,731, ठीक है। वृद्धि दर की बात करें 2001 से 2011 के अंतर्गत तो 21.68%। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 922 और शिशु लिंगानुपात जो थी वो आपका 922 था, ठीक है। साक्षरता की अगर हम बात करें तो कुल साक्षरता दर जो है यहाँ का 66.80% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 77.66% है और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 55.01% है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो 931 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह जिला है और जन घनत्व की बात करें तो 1209 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जन घनत्व है। इतिहास की बात करें तो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि वर्ष 1986 में गया जिले से अलग होकर यह जिला बना है, ठीक है। मगध प्रमंडल का यह हिस्सा है। अन्य तथ्य की अगर हम बात करें कहा जाता है यहाँ पे बराबर की गुफाएं हैं। मखदुमपुर भारत की सर्वाधिक पुरानी रॉक कट गुफाएं हैं, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बौद्ध कक्षों 3री शताब्दी AD और आजीवक संप्रदाय की उत्पत्ति यहाँ पे हुई थी और तीसरा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला भी है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला है और क्रोमाइट खनिज का क्षेत्र भी है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है जहानाबाद जिले का जो बाउंड्री है कौन कौन से जिले से लगते हैं तो देखिए पटना से लग रहा है, नालंदा से लग रहा है, गया से लग रहा है और अरवल से लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो जिला है हमारा वो है कटिहार। यहाँ पे बात करें तो कहा जाता है जनसंख्यिकी 2011 की जनगणना के अनुसार जो यहाँ की जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या 30,71,029 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या जो है दोस्तों वो है 16,430 है। महिला अगर जनसंख्या की बात करें तो 14,70,599 है, ठीक है। वृद्धि दर की बात करें 2001 से 2011 के अंतर्गत तो 28.35% है वृद्धि दर और लिंगानुपात की बात करें तो 919 और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 961 है, ठीक है। साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ की कुल साक्षरता दर जो है वो है आपका 52.24%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 59.36% और महिला साक्षरता दर है वो है 44.39%, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो 3056 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह जिला है और जनघनत्व की बात करें तो 1005 प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है यहाँ का, ठीक है। याद रखना है ये फैक्ट। आगे बढ़ें। इतिहास के बारे में बताया जा रहा है कि वर्ष 1973 में पूर्णिया से अलग होकर यह जिला बना है और पूर्णिया प्रमंडल का यह हिस्सा है। अन्य तथ्य की बात करें तो सीमावर्ती जिला है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ और कोसी नदी का गंगा में संगम कुरसेला कटिहार, ठीक है, यहाँ पर है और गोगाविल झील मनिहारी है। यहाँ पे मक्का का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे होता है तथा मक्का की तीसरी सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला भी है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उद्योग की बात करें तो कटिहार में जूट उद्योग है और मलबरी रेशम का उद्योग है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसकी जो क्षेत्र है बिहार के किन किन जिलों से लगता है तो पूर्णिया से लगता है और भागलपुर से लगता है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने
4 जिलों पे चर्चा किया, इससे पहले भी हमने 4 जिलों पे चर्चा किया था। तो एक एक करके हम लगभग 8 से 10 लेक्चर में हम पूरा का पूरा ये जिलावार अध्ययन जो है बिहार का हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।